और हनुमान के बाद मुसलमान, कर्नाटक में बजरंगबली मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ यूपी से कर्नाटक पहुंचे, कांग्रेस पर खूब गरजे, लोगों से अपील की कर्नाटक में बीजेपी की फिर से सरकार बनाए। बीजेपी 24 के लिए दक्षिण का द्वार खुला रखना चाहती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नया प्रयोग कर दिया है। 23 में बीजेपी ने 24 का फॉर्मूला तय कर दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पसमानदा का फॉर्मूला दिया है। यह फॉर्मूला लोकल चुनाव से निकला है। अगर यह हिट हुआ तो बीजेपी 24 में 19 से भी बड़ी जीत का सपना देख रही है। बीजेपी का प्लान क्या है? योगी ने उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों को लेकर कौन सी रणनीति तैयार की है, जिनकी आबादी देश में करीब 12% है? कर्नाटक से यूपी तक का क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बाद कर्नाटक की बारी। सीएम योगी ने कर ली तैयारी, एक दिन में 5 रैली। बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में अपने सबसे फायरब्रांड नेता और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी सौंप दी है। योगी ने कोप्पा, पुत्तूर, करकला, भटकल और बंटवाल में रैली और रोड शो किया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर अटैक किया, बैन करने की बात दोहराई, तो योगी आदित्यनाथ अब सीधे कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है, और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कर्नाटक पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यूपी और कर्नाटक का सदियों पुराना रिश्ता जोड़ा, भगवान राम और बजरंग बली की बात दोहराई। योगी ने दावा किया वो भगवान राम की नगरी से बजरंग बली के शहर आए हैं, दोनों आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन कांग्रेस की ना तो भगवान राम में आस्था है और ना ही बजरंग बली में। पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये आस्था का सम्मान है, लेकिन एक और जहां डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट आस्था का सम्मान कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपकी इस आस्था का अपमान भी कर रही है। पहले कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया। उसने कहा कि राम तो एक मिथक है, वास्तविक नहीं है। एक कांग्रेस कहती थी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसने इस प्रकार का एफिडेविट दाखिल किया था। और आज कर्नाटक में बजरंगबली की इस धरा पर कहती है कांग्रेस कि जब सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि पीएफआई को मुक्त करेंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। ये भारत के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ करके राष्ट्रद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का कार्य कांग्रेस कर रही है, जिसे कोई भी भारत का राष्ट्रवादी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी को कर्नाटक में क्यों उतारा गया है, तो पहले इसे समझ लीजिए। कर्नाटक के वोक्कालिगा की आबादी करीब 15% है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में इस जाति की भूमिका अहम रही है। सीएम योगी नाथ संप्रदाय और आदि चुनचन गिरी मठ के अनुयायी हैं। दिलचस्प बात यह है कि वोक्कालिगा जाति के लोग भी नाथ संप्रदाय और आदि चुनचन गिरी मठ का पालन करते हैं। लिहाजा योगी कर्नाटक में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेताओं में हैं।
यूपी जैसे बड़े राज्य के सीएम हैं। कर्नाटक की सियासत में वोक्कालिगा समुदाय का क्या दबदबा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य के 17 मुख्यमंत्रियों में से 7 मुख्यमंत्री वोक्कालिगा समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, मैसूरू, मांड्या, रामनगर, हासन, कोलार, चिकनमगलुरु, तुमकुरु, चित्रदुर्ग और शिवमोगा में वोक्कालिगा समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वोक्कालिगा समुदाय के 42 कैंडिडेट को टिकट दिया है। उत्तर के योगी को दक्षिण में सुनने के लिए भीड़ लग रही है। सीएम योगी के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। फूलों की बारिश हो रही है। सड़क के दोनों तरफ लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। कर रहे हैं ओवैसी हर रैली, हर मंच से एक ही भाषण देते हैं। मुस्लिमों में एक लीडर पैदा करने की बात करते हैं। ओवैसी का मकसद साफ है, वो हैदराबाद से निकलकर देश का बड़ा मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं। कर्नाटक में भी 16% मुस्लिम हैं। ओवैसी ने कर्नाटक में हिजाब का तार भी छेड़ा, कांग्रेस को भी लपेटा। 10 तारीख को डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे वो ओवैसी उधर लेके चलेगा। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। और जब तुम वोट देंगे तो वोट देने से अल्लाह बख्श को मजलिस को वोट देने से पहले उस बच्ची को याद करो जिसके सर से हिजाब छीनने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले उन बच्चों को याद करो जिसको स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में खाना नहीं मिलता। वोट देने से पहले याद करो कि महंगाई मोदी जी ने बर्बाद कर दी गरीबों को। वोट देने से पहले नौजवानों याद करो तुमको नौकरी नहीं है। वोट देने से पहले याद करो कि कीमतें आसमानों को छू रही है। ये सोच कर वोट डालो। ओवैसी का टेप हिजाब नकाब हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ ही नहीं रहा। वो हैदराबाद में भी यही टेप बजाते हैं, महाराष्ट्र में भी यही बात दोहराते हैं और जब यूपी में आते हैं यहाँ भी मुस्लिम वाला टेप रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। लेकिन ओवैसी को यूपी के अलीगढ़ के मुस्लिमों की बात सुन लेनी चाहिए। जहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है वहाँ माहौल क्या है? क्या लगता है जिस तरह से मोदी सरकार या योगी सरकार काम कर रही है वो मुस्लिम महिलाओं को पसंद आ रहा है या क्या चीज है? पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कर रहा है मोदी हमारे लिए, पर बहुत सहूलियत कर रखी है उन्होंने हमारे लिए, हर आरामदायक कर रहा है। क्या चीजें आपको लगता है कि इन चीजों में हमें फायदा मिल रहा है? हमें हर चीज की फायदा दे रखी है उन्होंने, राशन से लेकर हर चीज की दे रखी है। राशन मिलता है? जी, महीने में जो राशन सब कुछ मिलता है। मोदी ने जितनी हमारे लिए सहूलियत उतार रखी है वो सब चीज हमें मिलती क्या है। मुस्लिम महिलाएं खुश है क्या सरकार में? क्या चीजें हैं? हमें देखो गैस की भी उन्होंने सहूलियत दी है, राशन की भी दी है, और वैसे भी हमें अच्छी उसमें वो कर रहा है, हर सहूलियत हमारी पूरी कर रहा है, हर मांग पूरी कर रहा है। हमारे लिए मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगी जी योगी और मोदी दोनों ही कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कम नहीं है। जो वोट हमारे लिए अच्छे हैं वो हम उससे देते हैं। हमारे लिए मोदी योगी काम करते हैं, वोट भी नहीं देते। यूपी में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। बीजेपी ने भी अलीगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अलीगढ़ नगर निगम में 90 वार्ड हैं। बीजेपी ने यहाँ 19 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, जिसमें 15 कैंडिडेट पसमानदा मुस्लिम हैं, 4 कैंडिडेट अशरफ मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिमों के उच्च वर्ग से आते हैं। टिकट जो दिए हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरेंगे। ऐसा है? बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान डर गया है, अब वो कहीं और जाने की बात नहीं करता, कैमरा देख के तो बीजेपी करता है। बहकाने वाले लोग हैं वो। क्या कैमरा देख के आप बीजेपी कह रहे हैं? क्या ऐसा है? कैमरा देख के कुछ नहीं, हम तो पहले से ही बात कर रहे थे जब आप दूसरी जगह काम कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? अरे ये अपने जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे पार्टी के अंदर तब तक, जब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक तो चीजें पता ही नहीं चलती हैं। मान लीजिए हमारे लिए तो सभी बराबर है, हमें हमारे लिए सब बराबर है। और जब तक हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए आप। मतलब बीजेपी को कुछ लोग कहते थे अछूत टाइप एकदम मुसलमानों से, तो ये नुकसानदायक था? गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। पॉलिटिकल पार्टी है, सबके साथ जुड़ो। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहिए, हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए, पूरे समाज को जुड़ना चाहिए। क्या अगर मोदी जी या योगी जी के बारे में अगर मैं पूछूं आप लोगों से,
क्या नजर आता है, किस तरह का काम उनका शासन का काम है, किस तरह की चीजें, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह घटनाएं हो रही है उसको लेके मुसलमानों के दिलों में एक शक था, इस तरह की बातें। मुझे नहीं लगता कहीं कोई शिकायत है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और बहुत बेहतर कर रही है। गलती पे उसे सजा मिल रही है, जो गलती पे है उसे सजा मिल रही है, उसमें क्या बात है, जो गलती करे वो सजा उसके लिए। बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, कैसे 24 के चुनाव में 400 सीटों तक पहुंचना है। बीजेपी उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। यूपी के लोकल चुनाव में बीजेपी अब उस वर्ग पर फोकस कर रही है जिसको माना जाता है कि ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अलीगढ़ में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी है, टारगेट किया है पसमानदा मुस्लिमों को, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। भारत में मुस्लिमों की आबादी करीब 14.23% है। इनमें से 15% मुस्लिम उच्च वर्ग के हैं जिन्हें अशरफ कहा जाता है। बाकी 85% मुस्लिम अरजाल असलाफ हैं जो पिछड़े और दलित हैं जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति मुसलमानों के इसी बड़े तबके पर है जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहते हैं। बीजेपी इन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। यूपी के अलीगढ़ से इसका ट्रायल शुरू है। नतीजा 13 मई को आ जाएगा। जो सीटें हैं पार्षद की, उसमें से 19 मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिए हैं, तो इसका कुछ असर है क्या आप लोगों पर? नहीं, कोई असर नहीं है। बीजेपी लिख लेगी क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, लिख लेगी। मेरे ख्याल इलेक्शन जीतेगी बीजेपी जी। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? साजिदा। शाइस्ता। शाइस्ता जी, आप बताएं कि किस तरह जी? साजिदा। अच्छा, साजिदा, क्या बीजेपी वाकई और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो बातें कही जाती है कि चाहे ट्रिपल तलाक का इशू है, दूसरे मामलों में भी मुस्लिम महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, मुस्लिम महिलाएं इस बारे में क्या सोचती है? वाकई इन तमाम चीजों का असर दिखता है क्या? जी, ठीक काम किया है मोदी जी ने। दिखता है जी, दिखता है। क्या चीज है? ये कि मुसलमानों के लिए भी हो रहा है काम और लोगों के लिए भी हो रहा है काम। मुसलमानों के लिए भी बराबर काम हो रहा है। जो मोदी जी और योगी जी की तरफ से बातें कही जाती है उस पर कितना यकीन है मुस्लिम महिलाओं को? पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। पूरा यकीन है। तो क्या माहौल इस बार लग रहा है? चुनाव में क्या होने जा रहा है अलीगढ़ में? चुनाव में तो जीत हमारी है। किसकी जीत है? बीजेपी। बीजेपी। आप बीजेपी समर्थक हैं? जी। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करती है? जी। क्या यही सच्चाई है क्या जी? क्या होने जा रहा है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के 19 प्रत्याशी अलीगढ़ के अंदर तुरे हैं और 19 के 19 जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 90 में 19 है। 90 में? हाँ, 90 में से 19 है और 70 सीटें हम इस बार जीतने जा रहे हैं। ओवैसी हर मंच से मुसलमान वाला राग क्यों अलापते हैं? माहौल कैसा भी हो, ओवैसी की तकरीर में मुसलमान आ ही जाता है। ओवैसी मुसलमानों पर इतना जोर क्यों देते हैं, पहले उसे समझिए। लोकसभा की 543 सीटों में से 92 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। दरअसल इसी मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट पर ओवैसी की नजर है। वो अलग बात है कि लाख कोशिश के बावजूद भी ओवैसी की पार्टी 2 लोकसभा सीट से आगे नहीं बढ़ रही है। ओवैसी ने यूपी में 10 सीटों पर मेयर कैंडिडेट उतारा है, सभी मुस्लिम हैं। अलीगढ़ में भी कैंडिडेट उतारा है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य अलीगढ़ में भी ओवैसी का नाम कोई नहीं ले रहा है। सब मोदी योगी कर रहे हैं। औरतों की सेफ्टी बहुत है। सेफ्टी हो गई? बहुत सेफ्टी हो गई। क्या चीजें थी और क्या बदलाव? पहले था गुंडागर्दी, अब वो चीज नहीं रही है। औरतें जब चाहे, रात हो दिन हो, जब चाहे निकल सकती हैं और उन्हें कोई भी डर खौफ नहीं रहता। पहले क्या था, डर बहुत लगता था निकलने में भी बाहर, अब वो बात नहीं रही। ये वाकई सच्चाई है क्या? हाँ, ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। मतलब बेटियों की हिफाजत अब हो रही है पहले के मुकाबले? पहले से मुकाबले में बहुत अच्छी सेफ्टी हो रही है। हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है बस, खाली, और कोई नहीं अच्छी लगती। बीजेपी अच्छी लगती है बस। तो कहते हैं मुसलमान बीजेपी से दूर भागते हैं। वो तो क्या कहते हैं, कहने वालों को कहने दो, उनसे कुछ नहीं होता। 17 बात है, कोई सबको थोड़ी वो करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा मीना बेगम। मीना बेगम? मीना बेगम। अच्छा, मीना बेगम जी। ये कह रही है साली कि भाई हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है। वो तो अच्छी लगती है, जब बेटियों की हिफाजत है तो सब कुछ सही है। आपको भी राशन मिलता है? क्यों नहीं मिलता? 2 बार राशन मिलता है। 2 बार राशन मिलता है। 2 बार मिलता है? सिलेंडर मिला है, राशन मिलते हैं 2 बार। गेहूँ है, चावल है। योजना या किसी तरह का कोई भेदभाव होता है क्या कभी? और बेटी के लिए सुमंगला योजना तक निकाली गई है मोदी जी ने, वो भी पूरी हो रही है बच्चों के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।